महाराष्ट्र में गरजे पीएम मोदी, विपक्ष से चुन चुनकर लिया हिसाब। कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 3 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद सियासी दलों के नेता चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। आज 10 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदुरबार में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी के संस्थापक शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद से सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अरविंद केजरीवाल को मिली 1 जून तक अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज सुनवाई हुई है। तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री में मौत का तांडव, भीषण विस्फोट में उड़ गए 10 लोगों के चिथड़े। तमिलनाडु के दक्षिणी विरुद्धुनगर जिले के शिवकाशी के सेंगामालापट्टी गांव में पटाखा इकाई विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। मृतकों में 6 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विस्फोट में घायल हुए और झुलसे हुए 13 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग। अप्रैल में मारे गए थे 13 आतंकी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इलाके के गंगालूर के जंगल में दोनों ओर से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। वहीं नक्सलियों को घेरने के लिए बीजापुर से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। बताया गया कि सुरक्षा बलों को जंगल में नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई। इस दौरान जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने हमला बोल दिया। फायरिंग के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। खबर है कि जंगल में फायरिंग जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं नक्सलियों को घेरने के लिए अतिरिक्त फोर्स भेजा गया है। हेड कोच का पद छोड़ेंगे राहुल द्रविड़ डीडीएच। बीसीसीआई नए कोच के लिए जल्द जारी करेगा आवेदन। जाने पूरा मामला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्रिकब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह ने पुष्टि की है कि बीसीसीआई नए हेड कोच की तलाश में है और इसकी नियुक्ति के लिए जल्द आवेदन जारी करने जा रहा है। अभी टीम इंडिया के हेड कोच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन टीम के शानदार प्रदर्शन के चलते उनका अनुबंध बढ़ाया गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि द्रविड़ को एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है और बोर्ड जल्द ही नए कोच के लिए विज्ञापन निकालेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह ने कहा, राहुल का कार्यकाल केवल जून तक है, इसलिए यदि वह इस पोजीशन पर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें फिर से इसके लिए अप्लाई करना होगा। अक्षय तृतीया पर सोना के छड़े भाव, चांदी ने भी दिखाए तेवर। जाने आपके शहर में क्या है आज का भाव। 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया 2024 के शुभ अवसर पर भारत में सोने की कीमतें और बढ़ गई, तो वहीं चांदी ने भी तेवर दिखा दिए। 10 ग्राम सोने की कीमत 73,090 रुपए के करीब रही। गहन विश्लेषण से पता चला कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की औसत कीमत लगभग 73,090 रुपए थी, जबकि 22 कैरेट सोने की औसत कीमत लगभग 66,000 रुपए थी। वहीं चांदी बाजार में तेजी का रुख रहा और यह 96,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अशोक गहलोत आज से संभालेंगे देश की इस सुपर हॉट सीट की कमान। मिली है बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सुपर हॉट सीट अमेठी में कैंप करने जा रहे हैं। वे वहां मतदान दिवस तक रुकेंगे और पार्टी से जुड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी गतिविधि पर नजर बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि गहलोत को कांग्रेस आलाकमान ने अमेठी सीट पर बतौर सीनियर पर्यवेक्षक नियुक्त करते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान के पास भी है परमाणु बम, सम्मान करें। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर के बयान से फंसी कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आया है। मणिशंकर अय्यर ने एक बार विवादित बयान दे देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से अपना पाकिस्तान प्रेम जाहिर किया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम जाहिर किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पड़ोसी मुल्क को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी गई और यदि कोई पागल नेता वहां आ गया तो वह परमाणु हथियार निकाल सकता है। बीजेपी सरकार तैयार कर रही मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड 4 जून के बाद विष्णु कैबिनेट में हो सकता है। बड़ा बदलाव प्रदेश की सभी 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। विधानसभा वार पड़े मत प्रतिशत की भाजपा संगठन में समीक्षा की जा रही है। खासकर भाजपा मंत्रियों और विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में हुई वोटिंग की बारीकी से समीक्षा की जा रही। इस समीक्षा में अच्छे और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों और विधायकों की अलग-अलग सूची बनाई जा रही है ताकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाने में आसानी हो। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट बाद प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें कई विधायकों ने निगम मंडलों में अध्यक्ष बनने का सपना संजोए है। ऐसे में जिन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग कम हुई, उनको निराशा हाथ लग सकती है। चर्चा तो यह भी है कि साय सरकार में 2 नए मंत्री भी बनाए जाएंगे। इसके लिए कुछ वरिष्ठ विधायकों ने अभी से अपनी अपनी की लॉबिंग शुरू कर दी है। एक मंत्री पद तो बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतने के बाद खाली हो जाएगा। एक मंत्रिनी का पद पहले से ही खाली है। भाजपा में 1-2 मंत्रियों को बदलने की भी चर्चा है। कारोबारी के घर में मिला नोटों का अंबार, हर जगह सिर्फ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। लोकसभा चुनावों 2024 के चलते देश भर में पुलिस और आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। झारखंड के रांची शहर बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी के भोपाल में एक व्यक्ति के यहां से नोटों का विशाल जखीरा बरामद हुआ है। जिस व्यक्ति के यहां से नोटों का पहाड़ा मिला है, उस व्यक्ति का नाम कैलाश खत्री है। यह व्यक्ति भोपाल की पंत नगर कॉलोनी में रहता है। नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि पुलिस अभी तक गिन नहीं पाई है। आरोपी व्यक्ति ने खुद दावा किया है कि वह मनी एक्सचेंज का कारोबार करता है। 26 जिलों में आ रहा प्री मानसून। आईएमडी का अलर्ट 4 दिनों तक भीगने को रहिए। तैयार मई की शुरुआत तो गर्मी से हुई थी, पर बीच में सिस्टम बदला और प्रदेश के कई जिले बारिश से तरबतर हो गए। स्थिति यह है कि प्रदेश में कुछ जगह गरज चमक के साथ बारिश ओलावृष्टि का दौर चल रहा है, तो कुछ स्थानों पर गर्मी ने बेहाल कर रखा है। दक्षिण पूर्वी मप्र में अनेक स्थानों पर बारिश बौछारों का सिलसिला चल रहा है। वहीं उत्तरी मप्र में लोग गर्मी से बेहाल हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 12 से अधिक स्थानों पर झमाझम हुई। इसके कारण कुछ स्थानों पर तापमान में कमी आई है। पश्चिमी विक्षोभ ईरान की ओर, ऊपरी हवा का चक्रवात। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ऊपरी हवा का चक्रवात। उत्तर पूर्वी राजस्थान में उत्तर पश्चिमी राजस्थान से विदर्भ तक ट्रफ। मध्य महाराष्ट्र एक ऊपरी हवा का चक्रवात। मध्य महाराष्ट्र से दक्षिण कर्नाटक तक ट्रफ। राजस्थान में ऊंट की प्रेम कहानी में पड़ोसन को जिंदा जला दिया। कोर्ट ने पूरे परिवार को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। सादुलपुर। गांव नीमा में लगभग 12 साल पहले ऊंटनी के विवाद में पति को बंधक बनाने तथा पत्नी को केरोसिन तेल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में अपर जिला सेशन न्यायालय द्वितीय ने आरोपी पति पत्नी और उनके 2 पुत्रों सहित 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में ऊंट खुलकर आरोपी के बंधी ऊंटनी के पास चला गया, जिससे नाराज आरोपियों ने ऊंट मालिक को बंधक बनाकर पेडरिएट से बांध दिया। पति को बचाने के लिए जब पत्नी आरोपी के घर गई तो आरोपियों ने केरोसिन तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था। आगरा में फिर गरमाई सियासत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भाजपा विधायक बाबूलाल की फोटो वायरल। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे को निर्दलीय नामांकन कराने वाले भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार मामला उनकी एक वायरल फोटो के साथ जुड़ा है, जिसमें वह सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ नाश्ता करते नजर आ रहे हैं। बुधवार शाम को यह फोटो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस फोटो में अखिलेश यादव के साथ चौ बाबूलाल सेंटर टेबल के सामने बैठे नाश्ता करते नजर आ रहे हैं। मेज पर मेरठ के रामचंद्र सहाय मिठाई और नमकीन वाले का बैग रखा हुआ है, संभवतः चौ। बाबूलाल इसी बैग में उनके लिए नमकीन, मिठाइयां आदि लेकर गए होंगे। इस तस्वीर के वायरल होने के तुरंत बाद कयासबाजी तेज हो गई। केजरीवाल के निकलने से इंडिया गठबंधन को मिलेगी मजबूती, करेंगे धुआंधार प्रचार। ईडी की दलीलें भी तालों को टूटने से रोक नहीं सकी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब केजरीवाल के जेल से निकलने से विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अभी 4 फेज के मतदान बाकी हैं। उम्मीद है कि इस दौरान केजरीवाल धुआंधार प्रचार करेंगे। आरक्षण पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, कोई माई का लाल नहीं। जो विपक्षी पार्टियों द्वारा बीजेपी पर आरक्षण हटाने के आरोपों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को झारखंड के दुमका में कहा, कोई माई का लाल नहीं है जो देश से आरक्षण हटा सके। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वे आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। दुमका सीट से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन के नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ईडी आयकर के छापों में करोड़ों रुपए की बरामदगी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने यह रकम गरीब जनता का खून पीकर इकट्ठा किया है। उन्होंने जनता से कहा, आप इस चुनाव में इनकी लूट का बदला लीजिए, उन्हें अपने वोट के जरिए सजा दीजिए। उन्होंने जामुमो कांग्रेस की झारखंड सरकार पर आदिवासियों के स्वाभिमान और सम्मान को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया।